नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के क्वेश्चन। हिमाचल जीके के क्वेश्चन रहेंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, जेओआईटी का एग्ज़ाम हो गया, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया। इन एग्ज़ामों में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ये क्वेश्चन, जिनसे इन क्वेश्चनों से जो और भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर पेपर में वो भी क्वेश्चन साथ ही साथ डिस्कस हो सकें। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का। और आप अपनी तैयारी जारी रखें। आप डेली लेक्चर को फॉलो करें, आप डेली रिवीजन करते रहें और डेली पढ़ाई करते रहें। इससे ये होगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा एग्ज़ाम होने में, कम से कम 2 महीने तो आप मान के चलिए कि 2-3 महीने लग जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी पक्की कर लीजिए, तब तक आपको और टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है? तो ये नहीं आती है अन्नी तहसील। डी इसका सही आंसर हो गया। बाकी नाहन, भोरंज, पाछड़ ये सारी आपकी शिवालिक पहाड़ियों में आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? अगर बात करें बिलासपुर के पश्चिम में तो वो स्थित है आपका ऊना जिला। 122 का डी सही आंसर है। अगर हम बिलासपुर की बात करें कि बिलासपुर से प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिलासपुर से ये पूछा जाता है कि सतधार कहलूर कहाँ पे स्थित है। तो जो सतधार कहलूर है ये बिलासपुर में स्थित है। घाटियाँ पूछ ली जाती हैं बिलासपुर की, तो सतलुज घाटी, चोंटो घाटी, दावी घाटी, ये सारी बिलासपुर की घाटियां हैं। क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो बिलासपुर का जो नगर है उसकी स्थापना किसने की। तो जो बिलासपुर नगर की स्थापना है वो दीपचंद ने की। कब? 1654 ईस्वी में, 1654 ईस्वी में। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो पशु प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है बिलासपुर में। तो बिलासपुर के कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पीछे जैसे ये पेपर में पूछा गया था कि जो बिलासपुर बैंक की स्थापना कब की गई। तो बिलासपुर में बिलासपुर बैंक की स्थापना 1944 में, 1944 में की गई। और जो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जो पहली शाखा है वो बिलासपुर में ही खोली गई 1956 में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो बिरोजा फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है बिलासपुर में। तो जो बिरोजा फैक्ट्री है वो रघुनाथपुर जगह है बिलासपुर में, वहाँ पे बिरोजा फैक्ट्री स्थित है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 AD एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था? तो जो लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था वो कहा था एंड्रू विल्सन ने। बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो अगर लाहौल स्पीति में घाटियों की बात की जाए तो कौन कितनी घाटियां हैं लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में 3 प्रमुख घाटियां हैं। एक हो गई चंद्रा घाटी, एक होगी भागा घाटी और एक होगी चंद्रभागा घाटी। जो आपकी जो एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्पीति का अंतिम गांव है उस गांव का नाम क्या है। तो जो स्पीति का अंतिम गांव है उस गांव का नाम है लोसर। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। हु वाज द फर्स्ट हु वाज द चीफ ऑफ द गोरखा फोर्सेस विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804-5 AD। सन 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था? तो ये थे आपके अमर सिंह थापा। डी इसका सही आंसर है 124 का। अगर हम बात करें गोरखों की, तो गोरखों ने क्या किया था कि 1805 में गोरखों ने संसार चंद को पराजित किया जो कांगड़ा का राजा था।
ये बात आपने ध्यान में रखनी है गोरखों से रिलेटेड। और जो अमर सिंह थापा को किसने हराया बाद में, तो अमर सिंह थापा को ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने बिलासपुर जिले के रतनपुर किले में पराजित किया था। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 125, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट भज्जी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की, तो ये भज्जी रियासत की स्थापना की चारू ने। डी सही आंसर है 125 का। अगर हम बात करें भज्जी रियासत की, तो इसका ये तो पता लग गया कि स्थापना चारू ने की। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका अंतिम राजा कौन था भज्जी रियासत का, तो रामचंद्र सिंह पाल। रामचंद्र सिंह पाल इसका अंतिम राजा था भज्जी रियासत का। राजधानी पूछ ली जाती है भज्जी रियासत की कि भज्जी रियासत की राजधानी क्या थी, तो सुन्नी राजधानी थी भज्जी रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, भैन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई, तो जो कांगड़ा रियासत है हिमाचल प्रदेश की वो आधिपत्य में आई आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गई आपकी कांगड़ा रियासत। अगर हम बात करें कांगड़ा से, तो क्वेश्चन कांगड़ा से ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जो कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो थॉमस कॉरियाट कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपीय था। इन्होंने 1615 में कांगड़ा की यात्रा की थी। क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो उस समय कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र कांगड़ा का राजा था जब मोहम्मद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पे आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, तो पृथ्वीचंद उस टाइम कांगड़ा का राजा था 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1365 में, तो उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था तो उसमें कांगड़ा का राजा था रूपचंद। तो ये सारी तीनों बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 127, हु वाज नोन एज पहाड़ी गांधी। किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता था, तो ये जाना जाता था बाबा कांसीराम को। डी इसका सही आंसर है 127 का। अगर हम बात करें बाबा कांसीराम की, तो इनका जन्म कब हुआ, क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि और कौन से जगह पे इनका जन्म हुआ। तो बाबा कांसीराम का जन्म 1882 को कांगड़ा के डाडा सिब्बा गांव में हुआ। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और पहाड़ी गांधी की जो नाम दिया, उपाधि दी गई बाबा कांसीराम को, वो किसके द्वारा दी गई, तो वो दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को पहाड़ांधी बुलबुल का नाम दिया। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और क्या हुआ था कि वर्ष 1927 की ताल कॉन्फ्रेंस में बाबा कांसीराम ने आज़ादी तक काले कपड़े न पहनने का प्रण लिया था। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889 एडी। सन 1899 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्तुत किया डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। बी इसका सही आंसर है 128 का। अगर हम बात करें नलवाड़ी मेले की, तो एक तो ये पता होना चाहिए कि आपको जो नलवाड़ी मेला है ये राज्य स्तरीय मेला है, ठीक है। और यह 1899 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया, जो हमें पता लग गया। और जब ये मेला शुरू हुआ तो उस टाइम जो बिलासपुर कहलूर के नाम से जाना जाता था वहाँ के राजा कौन थे, तो उसमें बिलासपुर कहलूर के राजा थे अमरचंद। अमरचंद राजा थे जब ये मेला शुरू हुआ। और ये मेला लगता कहाँ पे है, कौन से ग्राउंड पे लगता है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो लुहणू मैदान पे ये मेला लगता है और मार्च के मंथ में ये मेला लगाया जाता है, मनाया जाता है। और किस नाम से जाना जाता है नलवाड़ी मेले को, तो इसे पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेले में बैलों की पूजा की जाती है नलवाड़ी मेले में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, द लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जामलू देवला इज पर्सोनिफाइड एज। कुल्लू के मलाना गांव के लोक
देवता जामलू देवता किस रूप में साकार हैं? तो ये साकार हैं ऋषि जमदग्नि। 129 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें आपके कुल्लू की, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लेके आया? तो ये लेके आए दामोदर दास। दामोदर दास रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लेकर आए। क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जो रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लेकर आए थे, ठीक है, तो वो कौन से राजा के समय में कुल्लू में स्थापित की गई वो अयोध्या मूर्ति? अयोध्या मूर्ति तो दामोदर दास लेके आए थे, ठीक है, अयोध्या से कुल्लू रघुनाथ की मूर्ति, पर वो कौन से राजा के समय में लेके आए थे? तो वो जगत सिंह के जो राजा थे उस टाइम, उनके समय में लेके आए थे। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ी आपको डीप नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे ये होगा कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो लगभग आपको पता ही है, वो भी मैं साथ में के साथ बताता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको डीप नॉलेज दे दी जाए, जैसे जरूर आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे। क्वेश्चन नंबर 130, रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी फेमस? हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रुमाल प्रसिद्ध हैं? तो रुमाल अगर प्रसिद्ध हैं तो वो प्रसिद्ध हैं चंबा के। 130 का ए सही आंसर है। अगर बात की जाए चंबा रियासत की, तो चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसके लास्ट राजा कौन थे, इनकी राजधानी क्या थी? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। चंबा जो अगर रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना मारू वर्मन ने की और इसके लास्ट राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह राष्ट्र राजा थे चंबा रियासत के। और अगर बात की जाए राजधानी की, तो चंबा रियासत की राजधानी थी ब्रह्मापुर चंबा। और स्थापना कब की गई चंबा रियासत की? तो चंबा रियासत की स्थापना की गई 550 ईस्वी में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और एक चंबा टाउन है, चंबा नगर है। क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो चंबा नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की गई। तो साहिल वर्मन ने क्या किया था कि अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा का नाम रखा था। और जो चंबा जो टाउन है, चंबा जो शहर है, इसकी स्थापना 1920 में की गई। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, इन विच ईयर कुथ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कथ फसल किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो ये कथ फसल जो प्रारंभ की गई ये की गई 1925 में। 131 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका परपरोड़ा में। परपरोड़ा में आपका सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है। अगर हम बात की जाए करें सरकारी इस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो इसका पूरा नाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, मंगल सिंह पटियाल एक इंडियन नेशनल आर्मी सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो जो मंगल सिंह पटियाल हैं ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंधित थे। 20 का सही आंसर है 133 का। क्वेश्चन नंबर 134, द सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती है? तो ये नहीं बहती है सिरमौर जिले से। 134 का ए सही आंसर है। बाकी बिलासपुर, शिमला, सोलन से सतलुज बहती है। क्वेश्चन नंबर 135, इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे वाज डिक्लेयर एज हेरिटेज? किस वर्ष शिमला कालका रेलवे को हेरिटेज घोषित किया गया? तो अगर हेरिटेज की बात करें तो ये 2008 में घोषित किया गया शिमला कालका रेलवेज को। डी इसका सही आंसर है। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें शिमला कालका जो रेलवे से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि ये रेलवे मार्ग कैसा रेलवे मार्ग है? तो ये रेलवे मार्ग नैरो गेज रेलवे मार्ग है। और इसकी जो लेंथ है वो 96.54 किलोमीटर है। 96.54 किलोमीटर इसकी लेंथ है रेलवे मार्ग की। और उद्घाटन कब किया गया कालका शिमला रेलवे का? तो इसका उद्घाटन किया गया 9 नवंबर 1903 को। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसका उद्घाटन किया। और इस लाइन पर रेल
कार सेवा कब शुरू की गई, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इस लाइन पर रेल कार सेवा 1927 में शुरू की गई। इसमें सुरंगें कितनी हैं इस रेल मार्ग में, कालका शिमला रेल मार्ग में? तो पहले जब बना था तब इसमें 103 सुरंगें थी, और अब कितनी रह गई हैं? अब घटकर 102 सुरंगें रह गई हैं कालका शिमला रेलवे मार्ग पे। और जो सबसे लंबी सुरंग का नाम पूछ लिया जाता है कि जो कालका शिमला रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो बुड़ोग सुरंग इस रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की, तो ये है रेणुका झील। डी इसका सही आंसर है। अगर हम रेणुका झील के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी लेंथ पूछ ली जाती है रेणुका झील की कि इसकी लेंथ कितनी है। तो 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये सिरमौर जिले में स्थित है। और इस झील की आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोई हुई स्त्री की आकृति जैसी कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में है? तो ये है रेणुका झील। और ये झील ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र भगवान परशुराम से संबंधित है रेणुका झील। और सिरमौर में और कौन कौन सी झीलें हैं? तो इसके अलावा सिरमौर में सुकेत झील भी स्थित है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच इज द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिम जिला है? तो ये जिला है आपका चंबा। 123 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस? सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है फिरनू से। 20 का सही आंसर है। फिरनू से सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें सतलुज नदी की, तो जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और जो इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 320 किलोमीटर यह हिमाचल प्रदेश में दूरी तय करती है सतलुज नदी। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज की। बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक बिसाइड द नगरोटा फोर्ट? जब फिरोज तुगलक ने नगरोटा किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? ये मैंने आपको पीछे भी अभी इसी में आपको बताया था कि जब फिरोज शाह तुगलक ने जो कांगड़ा पे आक्रमण किया था तो उसमें वहाँ का रूलर कौन था? तो उस समय वहाँ का रूलर थे आपके रूपचंद। रूपचंद उस समय वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली अनेक्स्ड द ट्रीटी ऑफ दतारपुर? किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया? तो ये किया 1818 में। 126 का ए सही आंसर है। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने अनेक्स्ट किया आपका टेरिटोरी ऑफ दतारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ भागत प्रिंसली स्टेट? भागत राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? अगर हम बात करें भागत जो ये राज्य है इसका अंतिम शासक रहा है आपका दुर्गा सिंह। 127 का सी सही आंसर है। दुर्गा सिंह भागत प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की? तो ये की आपकी दीपचंद ने। 128 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें दीपचंद की, तो दीपचंद से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राजधानी है आपकी सुनानी से जो बिलासपुर में स्थानांतरित की गई वो किसके द्वारा की गई? तो दीपचंद ने ही अपनी राजधानी सुनानी से बदलकर बिलासपुर स्थानांतरित की। ठीक है। और दीपचंद ने धौलरा महल का निर्माण किया। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और जो मृत्यु हुई थी दीपचंद की वो कैसे हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो राजा दीपचंद को नदौन में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मार दिया था। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह से मृत्यु हुई दीपचंद की। क्वेश्चन नंबर 129, हु वाज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट इन 1946?
1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाले प्रथम कौन था? तो ये थे आपके ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह फर्स्ट थे जिन्होंने अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान किया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ज्वालामुखी मंदिर परिसर में, ज्वालाजी मंदिर में। 130 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। अ बुद्धिस्ट स्टूपा इन चैत्रू नियर कांगड़ा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। कांगड़ा के पास चैत्रू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अशोक के काल में। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कुथ और ड्राई फ्रूट अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके केलोंग में। 132 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। हु सेट अप द फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड द 1848 एडी। 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की? जो प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना शिमला में 1848 में की गई वो एडवर्ड के द्वारा की गई। 133 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्यूरी वाज कंप्लीटेड। किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण स्थापित हुआ? तो 134 का सही आंसर है आपका डी। 1899 में आपके ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। विच हिमाचली वुमेन वाज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मीबाई अवार्ड इन विच ईयर? 2000। वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किंकरी देवी को सम्मानित लक्ष्मीबाई अवार्ड से। तो दिया क्यों किया गया था लक्ष्मीबाई अवार्ड किंकरी देवी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है किंकरी जो देवी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान किया गया और वो सिरमौर जिले की रहने वाली हैं किंकरी देवी। तो ये थे क्वेश्चन आज जो हमने हिमाचल जीके के डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।